अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद हूँ और सूबा सिंध का जो ज़िला है थरपारकर और थरपारकर की तहसील नगर पारकर। अगर पाकिस्तान के नक्शे में आप देखें तो बिल्कुल नीचे बॉटम में एक कोना तिकोन सी बनती है रन ऑफ कच्छ के साथ, समंदर के साथ, तो इसको हम कहते हैं नगर पारकर। और नगर पारकर की एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, उसका फ़ौना है, फ्लोरा है। और ये जो मेरे हाथ में एक छोटा सा लिजर्ड है, जानवर है, ये यहाँ की एक शनाख्त है। इसको हम कहते हैं कैमेलियन, इंग्लिश में कैमिलियो ज़ैलिनस इसका ज़ूलॉजिकल नेम है। तो इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और क्या खाता है और इसकी ख़ास कैरेक्टर क्या हैं जिसकी वजह से ये ज़ेर अताब है। और लोग इसको पकड़ पकड़ के इसको एक्सपोर्ट करते हैं, पकड़ते हैं, पालते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप इधर आगे आए बेटा, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? चुन्नी लाल सर। चुन्नी लाल। जी मुझे तो चुन्नी नीली नज़र आ रही है। सही है सर। लाल चुन्नी है जी। तो आप इधर आओ। सुरेश इस तरफ आओ मेरे, आप भी आ जाए इधर। ये है चुन्नी लाल, ये है सुरेश, और ये है खुर्रम, और ये है कैमिलियन। तो ये वो एक जानवर है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। लोग दीवाना वार इसको पकड़ते हैं और इन इलाकों में इसकी नस्ल तकरीबन ख़त्म करके रख दी उन्होंने। क्यों भी इसी तरह? जी ऐसे ही है। अच्छा, तो ये वो जानवर है, देखे कितना काटता तो हर जानवर है, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है कि इसकी दो आंखें जो हैं, ये एक वक्त में एक आंख को इधर इधर 180 डिग्री के एंगल पे घुमा सकता है। ये देखें, एक आंख इसने, मैं इसकी उंगली इस तरफ की है तो इसकी जो आई बॉल है मेरी तरफ है। तो अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये एक इस तरफ आप आंख उंगली आगे करें उस तरफ, इसकी एक देखें, एक आई बॉल मेरी तरफ है, एक उसकी तरफ है। तो इसके सर पे ये कैस्क इसको बोलते हैं, हुड होता है, कैस्क होता है। और फिर इसकी जो एक ख़ास बात है कि और किसी लिजर्ड में नहीं होती, इसके पाँव अगर आप करीब से देखें तो हम कहते हैं प्रीहेंसाइल सिर्फ इंसानों में होता है। ऐसे पकड़ने वाला अपोजिबल थंब है, यानी कि 4 उंगलियां एक तरफ और एक अंगूठा एक तरफ, ये इस तरह पकड़ ग्रैस्प करता है। तो एक बंदर ऐसा है जिसका अपोजिबल थंब होता है, ऐसे पकड़ सकता है। और ये देखें, ऐसा जानवर है कि इसके पंजे इस तरह से बने हैं कि ये इस तरह ग्रैस्प करता है। मैं उंगली आगे करता हूँ तो देखिए ये काटता है कि उसके ऊपर पाँव लेके आता है। ये देखें इसने कैसे ग्रिप कर लिया दोनों साइडों से। और कैमिलियन के बारे में ये मशहूर है कि ये रंग बदलता है, जैसे कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है, ये वो गिरगिट है, रंग बदलता है। तो जब हम इसको जिस तरह का इसका माहौल हो, हैबिटेट हो, उसमें रखेंगे तो अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए उस तरह का रंग इख्तियार कर लेता है। तो अभी चूँकि ये सब्ज़ पत्तों के ऊपर पाया जाता है तो इसने अपना रंग सब्ज़ी माइल, ये चाह रहा है कि मुझे हाथ ना लगाओ, मुझसे दूर रहो। और इसकी जो दुम है ये इसकी 5वीं टांग का काम करती है, इस तरह लपेट लेता है और इससे इसके ज़रिए से भी पकड़ के अगर ये अपने आप को बैलेंस करता है और अपनी शाखों के ऊपर रखता है, ये 5वीं टांग का काम लेता है, इस तरह घुमा के लपेट के पकड़ लेता है। तो ये खुराक किस तरह हासिल करता है कि इसकी जो ज़ुबान है, जैसे मेंढक की ज़ुबान होती है, उसका फ्रंट वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, पीछे वाला फ्री होता है, तो बड़ी दूर तक ऐसे निकालता है। ये इतने फासले से या 6 इंच तक, ये 6 इंच हो जाता है कितना? नहीं, 6 इंच से ज़्यादा हो जाता है। 6 इंच से भी ज़्यादा अपनी लेंथ है उतनी इसकी ज़ुबान होती है। हाँ, जितनी इसकी लंबाई है उतनी लंबी ये दूर इंसेक्ट बैठा हुआ उसको फ़ौरन ऐसे ज़ुबान बाहर निकालता है। एक स्टिकी सा उसके ऊपर लिक्विड होता है जो उसको चिपक जाता है और वो इसको अंदर खींच लेता है। तो नॉर्मली ये बहुत स्लो मूविंग है और गुस्सीला भी बहुत है। इसको भी दिखाएंगे कि ये कैसे जो है ना वो इंसेक्ट पकड़ता है ना अपना, तो उसकी ज़ुबान। तो अभी हम इसको, ये चुन्नी लाल जो है, इधर आओ चुन्नी लाल के यहाँ पे बिठाने की कोशिश करते हैं तो कहता है नहीं, मैंने चुन्नी लाल के पास नहीं जाना, मैंने डॉक्टर वसीम के पास ही आना है। आजा बेटा आजा, ये लो। तो ये ले, ये खुर्रम साहब का भी इसकी आदत है कि ये कोशिश करेगा ऊंची जगह पर बैठे जाकर। तो ये ऊंची जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है अभी। तो ये इधर आओ ना बेटा चुन्नी लाल। ये चुन्नी लाल है, ये नगर पारकर में जो छोटा सा एक कस्बा है, शहर है,
उसके करीब एक गांव है, ये सारद्रो, यहाँ पे बहुत मशहूर एक मंदिर है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की अक्सरियत है। तो सारद्रो मंदिर के दाएं बाएं बहुत से ज़ायरीन आते हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी, दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं, देखते हैं। तो इस जवान ने ये काफ़ी देर से इसको स्पॉट किया हुआ है। इसी तरह कि इसको पता था, हमने आके इससे रब्ता किया, हम तो निकले थे पहाड़ों में, हम इसको ढूंढेंगे और इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो बाई चांस इससे मुलाकात हुई, तो इससे हमने पूछा, कहता है मैंने यहाँ पे देखा है करीब ही। तो हम इसको लेके करीब ही आए हैं, तो हमें ये करीब ही मिल गया यहाँ से। तो ये माशाल्लाह बड़े साइज़ का है, ये मादा लग रही है और हाँ करीब ही ये इसका पेट भी फूला हुआ है और एग लेइंग पे है शायद ये। लेकिन ये इसका ब्रीडिंग सीज़न तो नहीं है अभी, ये तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अंडे देते हैं शायद। बहरहाल ये वैसे सेहतमंद है, कह सकते हैं हम। तो इसको भी हम इसके ज़रिए से पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि देखें, तोते दरख्तों के ऊपर ही अच्छे लगते हैं, पिंजरों के अंदर अच्छे नहीं लगते। आप लोगों ने मोर रखे हुए हैं पिंजरों के अंदर, छोटे छोटे पिंजरों के, यहाँ आएँ देखें, आपको जंगल में, पहाड़ों में, वादियों में मोर आज़ाद चलते हुए नज़र आते हैं। ये जानवर जो लोग अपने घरों में पेट के तौर पे रखते हैं, वो यहाँ आके देखें, इसको यहाँ देखना, इसके जो आइडियल हैबिटेट है उसके ऊपर देखना कितना फैसिनेटिंग है। ये इस दरख्त के ऊपर भी बैठता है, ये जो यूफोर्बिया, इधर आए, ये देखें, ये इसके ऊपर देखें, मैंने इसके करीब लेके आया तो ये इसके ऊपर फ़ौरन मूव कर गया, चढ़ गया। इसकी कोशिश है कि ये दरख्तों के ऊपर रहे। तो हर जानदार अपने माहौल में ही, अब ये इसकी दुम देखे, ये इसने इसको ग्रैस्प कर लिया है। अगर इसको, इससे ये शाख सही तरह से पकड़ी नहीं जा रही, मोटी है, तो इसने दुम का सहारा ले लिया है। तो अगर नहीं इस पर बैठा है तो मैं तुम्हें दूसरे पौधे पे ले जाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरे पौधे पे चलते हैं। लेकिन ये कांटे जो हैं, इसके ऊपर ये कंफर्टेबल होगा। ये देखें कैसे पकड़ रहा है और चल रहा है। और ये इसने उस वक्त तक दुम नहीं छोड़ी जब तक पाँव उसके अच्छे जगह पे उसने अपने जमा नहीं लिए। तो अब ये दुम छोड़ के आगे निकल गया। अब ये डॉक्टर साहब कलर चेंज करेगा। इसका लाइट ग्रीन कलर था, अब देखते हैं ये यहाँ आके कलर कैसा अपना चेंज करता है। ये डॉक्टर साहब इधर अगर पत्थर पे बिठाएंगे ना, यहाँ ये चेंज करेगा। और पत्ते सब्ज़ हैं तो ये अपना कलर इसने सब्ज़ ही रखा हुआ है, क्योंकि इसकी कोशिश होती है जिस माहौल में है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले ताकि अपने प्रेडेटर से बच सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा से किसी और जगह पे बिठाएं। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, ज़मीन पे बिठाएं। अब कलर चेंज करेगा। अपनी आंखें देखे, चारों तरफ घुमा रहा है। लाइट कर लिया कलर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे हाथ कर लें। ओहो व्यूअर्स, मैं सबको इस वीडियो की वसात से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने जिस जानवर को जिस जगह पे रखा है, बनाया है, पैदा किया है, वो उसके लिए मोस्ट सूटेबल है।
तो अगर हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए इन जानवरों को इनके इनके घरों से उठा के कैद खाने में रखेंगे तो हमें वक्ती तौर पे तो सुकून मिलेगा, लेकिन इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे एक स्पीशीज़ थी जिसको हम स्टार टॉर्टोइस बोलते हैं, एक सितारा नुमा कछुआ जो है, तो वो इसी तरह जो हमारे जियाले हैं जो उसको पेट के तौर पे रखना चाहते हैं, उन्होंने पकड़ के फिर पोचर्स के ज़रिए, फिर जो शिकारी हजरात हैं उनसे ख़रीद के यहाँ रेगिस्तान में उसकी नस्ल ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब हमें मिलता ही नहीं है। तो यही कुछ इसके साथ बीत रहा है कि इसकी नस्ल बहुत कम हो गई है। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि हरगिज़ इसको घर में ना रखें, इसको अगर देखना है तो यहाँ आएँ और यहाँ की ब्यूटी को ख़ुद इंजॉय करें। और इतना खूबसूरत माहौल है, हर तरफ आपको सुर्ख रंग का पत्थर नज़र आता है, ये ग्रेनाइट है, और इतनी खूबसूरत चट्टानें हैं, मोर नज़र आते हैं, ये नज़र आते हैं। और यहाँ का कल्चर देखें, इंजॉय करें और घरों से बाहर निकले, घरों के अंदर सारी आसाइश और सहूलतें मुहैया करने की कोशिश ना करें। तो इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने ये काफ़ी अरसे से देख रखा था लेकिन किसी को पकड़ने नहीं दिया इसने, तो जो भी आता है उसको डाइवर्ट कर देता है। तो बहरहाल इसको क्रेडिट जाता है कि इसने कम से कम एक जानवर को तो अपने घर के करीब जो इसने बचा के रखा हुआ है। तो बाकी शिकारी आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन बेटा आप जितने यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप लोगों ने ये करना है कि किसी को यहाँ से पकड़ के ले जाने नहीं देना। नहीं कोई ऐसा हो इतला करें ताकि उनको पकड़ा जाए, इनको पकड़ने वालों को हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो ये हमारा पैगाम है कि जानवरों को बचाएं, ये कुदरत का हुस्न है और इनके साथ मिलजुल कर रहें, वरना ये होगा कि हर चीज़ मसनूई होती चली जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हमारी चंद एक स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे दाएं बाएं उनके साथ रहने पे मजबूर हो जाएंगे। क्यों खुर्रम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्हीं की वजह से जो है ना वो सारा हुस्न है कुदरत का। अगर हम इनको जो है वो लेकर अपने घरों में चले जाएंगे तो जो कुदरती हुस्न है, वो जो इनका असल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जाएगा। जी चले, बहुत शुक्रिया सुरेश, खुर्रम और नीली बार क्या था, चुन्नी लाल जी, चुन्नी लाल, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको अभी हम उसी दरख्त के ऊपर छोड़ेंगे जहाँ पे ये 2 महीने से मौजूद है और इसकी नज़रों के सामने है। अभी हम उधर इसको छोड़ देते हैं जाके। इसको कोई होसे लेवल से लो, उसके लेवल से लो। सर ये बोल रहा था कि कुछ खाती वाती देंगे या नहीं? देते हैं उसको, मैंने कहा कुछ ले देंगे। पूरा आ रहा है इसमें। नहीं जुलिए वाला ही ये होते रहता पर हुआ था माहिट को नहीं। ठीक है जी, असल भालो आ गया। दरमियान में से कुछ कट भी जाएगा हाँ तो पहाड़ पे चढ़ना साढ़े नाल नहीं आज प्रोग्राम है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਸੁਖਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ